तो देखो हमारे जितने भी मॉडरेट वाले थे, मॉडरेट वाले हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव में। तो लीस्ट रिएक्टिव में जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ज्यादातर वो तुमको सल्फाइड ग्रुप में ही मिलेंगे, या तो अगर बिना भी सल्फाइड ग्रुप के भी मिल सकते हैं। मान लो कि जिसमें सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल पढ़ा था हमने, कॉपर का पढ़ लिया था, Hg का पढ़ लिया था, हाँ। या फिर अगर मान लो कि उसकी बात कर देते हैं, नीचे तुम्हारा एल्यूमिनियम, तुम्हारा गोल्ड हो गया, है ना। या फिर जैसे गोल्ड की बात कर देता हूँ, Au से हो गया, तुम्हारा सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर Ag हो गया, गोल्ड तुम्हारा Au हो गया, फिर तुम्हारा प्लैटिनम हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो अगर आपको कभी भी कोई भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल उसके ऑक्साइड के रूप में उसको हीट दे दो। जैसे हीट दे दो कि तुरंत आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि भैया कॉपर अपने ऑक्साइड के रूप में तो पाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ऑक्साइड से पहले वो कार्बोनेटेड रूप में भी पाया जा रहा हो, और हो सकता है वो अपने सल्फाइड रूप में पाया जा रहा हो। तो मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा हो, तो तुम्हारे पास दो प्रोसेस तो है ही है। एक कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया, और एक तुम्हारे पास रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। तो अगर वो तुम्हारा कार्बोनेटेड रूप में तो तुम कैल्सिनेशन कर लो, और अगर वो तुम्हारा रोस्टिंग प्रोसेस है तो तुम सल्फाइड रूप में तो तुम उसमें रोस्टिंग कर लो, ठीक है। तो कॉपर तक की जितनी भी सीरीज थी जिसमें हमने कार्बन से हमको एक्सट्रैक्ट करना था, वो हमने आराम से कर लिया। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कॉपर जो है वो तुम्हारा सल्फाइड रूप में पाया जा रहा है, या फिर जो तुम्हारा जो भी है तुम्हारा सल्फाइड रूप में पाया जा रहा है, तो हम उसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर दे रहे हैं। मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, मरकरी की बात कर देता हूँ। तो मरकुरी तो हमेशा तुम्हारा उसमें पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि मुझे अगर मरकरी चाहिए, तो मैं बोलता था मरकरी चाहिए तो तुमको किसके पास जाना है, तो तुम बोलते थे भैया मेरे को सीना बार के पास जाना है। सीना बार पत्थर में आपका मरकरी पाया जाता है, और मैं बोलूँ इसमें किस फॉर्म में पाया जाता है, तो तुम बोलते थे भैया सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, HgS होता था। मैं बोलूंगा चलो ठीक है, इससे मेटल निकालो, तो तुम बोलोगे कि भैया मेटल निकालना अभी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया सल्फाइड रूप में हो रखा है, पहले इसको सल्फाइड से ऑक्साइड होना पड़ेगा। तो ऑक्साइड होने के पास इसके पास एक ही मेथड है, और वो मेथड कौन सा है उसके पास, रोस्टिंग वाला मेथड हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो तुम्हारा मर्करी सल्फाइड हो रखा है, इसको हमको करना है तुम्हारा रोस्टिंग करना है। तो आओ, हमने क्या किया, 2HgS, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरी सेकेंड सल्फाइड हो गया, ये आराम से। और इसको अगर हमको रोस्टिंग करना है, तो मतलब क्या, कि हमको उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, एयर की प्रेजेंस पे उसको क्या करना पड़ेगा, रोस्ट करना पड़ेगा। और जैसे इसको मैं रोस्ट करूंगा, तो ये क्या कर लेगा, ये तुम्हारा बना देगा, तुम्हारा बेसिकली क्या बना देगा, तुम्हारा बना देगा मतलब इसका ऑक्साइड बना देगा। और किसका बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, तुम्हारा मरकरी का बना देगा। तो मुझे बता सकते हो इसकी अगली वाली सीरीज में क्या लिखने वाला हूं मैं, बताओ मुझे। लिखूंगा मैं इसको HgO, नाम सुना था कभी इसका, HgO का। इसको हम लोग बोलते हैं मर्करी सेकंड ऑक्साइड। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे मर्करी सेकंड ऑक्साइड। और इसके साथ साथ क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ मुझे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड, क्या निकलेगी तुम्हारी, सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारी ये गैस निकल आएगी। अब हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड आ गया, क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया। तो अब मैं, मेरे पास मेथड है, मैं इसके ऊपर वाले कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करा दूं, तो मेरे को मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया ये बहुत कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो रखा है, मैं इसको अगर सिंपली हीट भी दे दूंगा ना, इस मतलब क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड को, आयरन सेकेंड मरकरी, वो सॉरी, मरकरी सेकंड ऑक्साइड को सिंपल अगर मैं हीट भी दे दूंगा तो भी रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे को क्या करना है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं हीट देता हूँ, तो जो तुम्हारा मरकरी एज अ मेटल है वो लिक्विड स्टेज में मेरे को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ मेरे को ऑक्सीजन गैस जो यहाँ वाली है, वो मेरे को ऑक्सीजन गैस एज अ निकलते हुए मेरे को दिखाई देगी। तो ये जो मरकरी सेकंड सल्फाइड होता है, इसको हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल देते हैं, या फिर हम लोग इसको जो से ऑक्साइड निकलता है उसको हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये चीज हो गया। और अभी अगर मान लो कि मैं कॉपर की बात कर देता हूँ, तो कॉपर ऑक्साइड तो हमने बना कार्बोनेटेड फॉर्म में था, तो हमने उसको कार्बन के साथ निकाल लिया था। लेकिन अगर मान लो कि भैया कॉपर सल्फर के साथ मिल रहा है, और मुझे मालूम है कि कॉपर, भैया देखो, अगर मान लो कि मैं सिंपल अगर तुमसे बोलूं कि यार मुझे कॉपर चाहिए, तो तुमने बोला भैया कॉपर तो दो जगह मिलता है, एक आपका क्यूपराइट में मिलता है, और एक आपका मतलब क्या कहते हैं कॉपर ग्लांस में मिलता है। ये चीज हो गया, किस में मिलता है, एक आपका क्यूपराइट में मिल जाएगा, और एक किस में मिल जाएगा आपको, कॉपर में, कॉपर ग्लांस में मिल जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, बताओ मुझे।
याद आ रहा है ना? जी भैया। एक एक कॉपर में मिलेगा और एक तुम्हारा कॉपर ग्लास में मिलेगा। मैं बोलता था अच्छा क्यूपराइट में किस में मिलेगा, तुम बोलते थे भैया कार्बोनेटेड रूप में मिलता है वहां, मतलब कि CaCO3 के रूप में मिल जाता है। अच्छा कार्बोनेटेड रूप में मिलता है, तो फिर तो तुम उसके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस करोगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस करने के बाद जो उसका ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड में फिर कार्बन के साथ तुम उसको मतलब क्या कहते हैं लिबरेट कराओगे। लेकिन अगर तुम कॉपर ग्लास के पास जाओगे तो वहां तुमको सल्फर के फॉर्म में मिलेगा। सल्फर सल्फर के फॉर्म में मिलेगा तो तुमको करना पड़ेगा रोस्टिंग, और रोस्टिंग करोगे तो वैसे ही तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा ऑक्साइड के फॉर्म में निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले यही जो हमने रिएक्शन लिखी इसी को मैं अच्छे से लिख दे रहा। तो ये मान लो कि तुमको कॉपर सल्फाइड मिला है, और ये कॉपर सल्फाइड तुमको उसके कॉपर ग्लास वाले उससे मिल रखा है। तो तुमको ये मिला, फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बहुत अच्छे से रोस्टिंग की। तो जैसे तुमने उसको अच्छे से रोस्टिंग की, तुमको मिल गया, तुमको कॉपर ऑक्साइड मिल गया। अब तुम्हें जैसे ही कॉपर ऑक्साइड मिला, इसके साथ साथ तुमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिल गई। अब तुम क्या करोगे, इसको मतलब स्ट्रांगली हीट कर दोगे 300 डिग्री सेल्सियस में, 600 डिग्री सेल्सियस में, तुम 1200 डिग्री मतलब इस तरह से डिग्री सेल्सियस में। तो हमने क्या किया, ये देखो कॉपर ऑक्साइड को लिया, हमने क्या किया इसको मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ, सॉरी, इसको स्ट्रांगली हीट तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब क्या करना है, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड पहले वाला मतलब पहले वाले सल्फाइड के साथ अगर हीट करोगे तो भी तुम्हारा कॉपर एज अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ निकल जाएगा। ये तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। देखो, बस मैंने बोल दिया था कि ये तुम्हारा होने के बाद हीट करना है, हीट तो करोगे, लेकिन अगर तुम इसके साथ साथ मान लो कि कॉपर फर्स्ट सल्फाइड भी कर दोगे तो भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये तुम्हारा रोस्टिंग के थ्रू मतलब ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो हमें कॉपर 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 मिलता रहेगा, है ना। तो ये तुम्हारा अनऑक्सीडाइज्ड उसमें हो रखा है। ये जो होता है ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज रूप में भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसको भी नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा क्या बने वाला, कॉपर बनेगा, कॉपर के साथ साथ तुम्हारा ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि यहाँ से सल्फर निकल रही है। अदरवाइज तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा हूँ, सिंपल ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ये हो गया। तो ये वो रिएक्शन थी जिन रिएक्शन में मतलब क्या कहते हैं कि जो मेटल थे वो मेटल तुम्हारे काफी लीस्ट रिएक्टिव थे, और उनको हमको मेटल को निकालना होता था। ये तो जो भी तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज में लेस रिएक्टिव मेटल है ना, जिनकी तुम्हारी एक्टिविटी सीरीज काफी लेस हो रखी है, तो हम उनको हीट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे मरकरी में, मरकरी मान लो कि अगर सल्फाइड ओर में पाया जाता है तो सीना बार में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी सेकंड सल्फाइड। तो सबसे पहले तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो पहला मेथड क्या है कि इस पहले कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर को रोस्ट करेंगे मरकरी सेकंड ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने यही किया, पहले इस सल्फाइड ओर को रोस्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, और बाद में इस ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस में डिकम्पोज कर देंगे मरकरी मेटल में। तो ये देखो ये मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हीट किया, मरकरी मेटल निकाला, और तुम्हारा ये ऑक्सीजन गैस बड़े आराम से निकल गई, है ना। तो ये तुम्हारा ये देखो ये तुम्हारा वही कैसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं मरकरी मेटल उसके मरकरी सल्फाइड से होकर निकालते हैं, ये चीज है। तो जो मरकरी सेकंड सल्फाइड होता है उसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोल देते हैं, और जो तुम्हारा मर्क्यूरी सेकंड ऑक्साइड होता है उसको हम लोग मर्क्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं। ये है, ठीक है। अब इसमें तुमको दिख नहीं रहा होगा मरकरी, है ना, लेकिन जैसे मैं इसको हीट करूंगा ये सारी चीजें करूंगा, देखो मरकरी अब छोटे 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 तुमको दिख रहे होंगे। तो हीट करने की वजह से ये आया। पहले ये किस फॉर्म में था उधर साइड, है ना, तुम्हारा मरकरी सल्फाइड के रूप में था, लेकिन जैसे ही इसको रोस्ट किया, तुम्हारा रोस्ट करने के बाद तुम्हारा मरकरी ऑक्साइड बना। मरकरी ऑक्साइड बनते ही तुम्हारा तुम्हारा ये सारी चीजें आ गई, है ना। तो ठीक वैसे जैसे इसको देखो, ये क्या है, कॉपर है, लेकिन यहाँ जो कॉपर पाया जा रहा है सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है। तो अगर सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है तो भैया पहले रोस्टिंग करानी है, तो हमने क्या किया, रोस्टिंग करा दी। तो कॉपर सल्फाइड का रोस्टिंग कराया तो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में क्या करेंगे हम लोग इसको फिर प्रॉपरली हीट कराएंगे, ठीक है। लेकिन हीट कराने के साथ साथ हम लोग इसमें कॉपर फर्स्ट सल्फाइड भी मिला देंगे ताकि कॉपर मेटल और तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बड़े आराम से निकल जाए। तो यही लिखा है, तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को हीट कराया, स्ट्रांगली हीट दी, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो सल्फाइड ओर में पाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा रोस्टिंग ही प्रोसेस है करके फिर से कॉपर ही बना रहा है, तो ये कॉपर बन गया। कॉपर बनने के साथ साथ तुम्हारा ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये चीज हो गया। तो मतलब हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये आंसर बताओ इसका अंश। भैया हाँ, डायरेक्टली कर सकता हूँ। डायरेक्टली मतलब कॉपर ऑक्साइड को अगर मान लो कि तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद कराओगे, ये है, तो वहां तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, केवल ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये समझ में आ गया, हाँ भैया। है ना। ये
और अभी देखो, अगर जैसे तुम यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में लिख रखा है कि इन द absence ऑफ एयर, यहाँ एयर नहीं देनी है। समझ रहे हो? अच्छा, इस वाले में एयर नहीं दे दिया, ऐसे हाँ, डायरेक्ट रख लेकिन देखो, सकते हैं। जब कॉपर फर्स्ट सल्फाइड अच्छी मात्रा में दोबारा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब हमको क्या करना है, रोस्टिंग को स्टॉप कर देना है। रोस्टिंग स्टॉप कर दी, बाद में हमें क्या करना है, फिर हमें कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ हमको बड़े स्ट्रांगली हीट करना है, लेकिन उसमें हीट में एयर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे नहीं होगी तो कॉपर कॉपर मेटल बड़े आराम से निकल जाएगा, और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यान मुझे बताओ कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिनकी एक्टिविटी सीरीज काफ़ी कम होती है, तो अगर हम मुझको उनको रिड्यूस करना है उनके ऑक्साइड से, तो क्या प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता हूँ? इलेक्ट्रोलाइसिस, कार्बन, एल्यूमिनियम पाउडर, या फिर केवल हीट दे दूंगा तो भी काम चल जाएगा? भैया एल्यूमिनियम पाउडर। नहीं, नहीं एल्यूमिनियम नहीं पाउडर। भैया हीट। हीट। एल्यूमिनियम पाउडर हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां मेटल काफी ज्यादा मतलब रिएक्टिव हो रखा है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Mercury metal is primarily extracted from its sulfide ore known as bauxite, hematite, calamine और ये cinnabar। भैया हम्म ये बी वाला। कौन सा? बी वाला। हेमाटाइट? हाँ। अच्छा, तुम नहीं मुझे बता दो। भैया, यान तुम मुझे बताओ। mercury metals is primarily say by sulfur by भैया बॉक्साइट में नहीं मिला बेटे। भैया डी वाला होगा। HGS। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब तुम मुझे बता दो अंश। भैया डी वाला सीना बार। सीना बार। अब इन लोग को और ही नहीं मालूम है, स्टार्टिंग से क्लास ही नहीं देखी हुई कि भैया मरकुरी जो होता है, या तो इनको फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा गधों भैया को। मैंने भी वही बोला था। कुछ नहीं बोला HGS। था, तूने बॉक्साइड बोला था। ठीक नहीं, है, बॉक्साइट ने बोला था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये एच जी एस है ना, ये हो गया। तो एच जी का फॉर्मूला होता है मरकरी, ऐसे भी बता सकते थे। अच्छा, मुझे बता सकते हो बॉक्साइट और में कौन सा मेटल निकलता है? वो एल्यूमिनियम। 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 कैलामाइन में कौन सा निकलता है? जिंक। जिंक किस फॉर्म में? जिंक वो ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के रूप में निकलता है कैलामाइन में? नहीं 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 नहीं। नहीं, जिंक जिंक सल्फाइड। सल्फाइड। जिंक जिंक ऑक्साइड निकलता है जिंक ओहो, ब्लेंड में। कैलामाइन में सल्फाइड के रूप में निकलता है। अरे भैया, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप। मैंने बोला जिंक दो तरीके से निकल सकता है, एक कैलामाइन में निकल सकता है, और एक दूसरा कौन सा होता जिंक है, जिंक ब्लेंड। ब्लेंड। तो जिंक मुझे कार्ब बताओ, तो तुम्हारा कैलामाइन में किस फॉर्म में निकलता है? जिंक ऑक्साइड। कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट के रूप में अरे निकलता है। कार्बोनेट, अरे यार हाँ, ऑक्साइड ऑक्साइड चढ़ गया ठीक है, दिमाग ब्लेंड में किसमें, सल्फाइड के रूप में निकलता है। में। तो ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, पढ़ लिया तो समझ में आ गया। फिर वो है, यश बताओ इसका आंसर। The first step in extracting mercury from cinnabar ore is roasting, which involves heating the ore in air to form mercury metal sulfide, sulfur trioxide, mercury second oxide HgO, mercury second sulfide cinnabar। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। नहीं, द फर्स्ट स्टेप, पहला फर्स्ट स्टेप। हाँ, पहला स्टेप जिसमें हम रोस्टिंग कर रहे हैं। सल्फाइड बनाते हैं। सल्फाइड बनाते हैं? मतलब मरकरी सल्फाइड में चेंज करते हैं ना। मरकुरी सल्फाइड में चेंज करते हैं? फर्स्ट स्टेप पूछा है। पहला स्टेप ये चलो मान लो कि यहाँ फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिखा रहता, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं मरकरी को सीना बार ओर से रोस्ट करूंगा, है ना, एयर में, तो वो क्या फॉर्म होगा? तो पहले तो ये जानना, सीना बार ओर में मरकरी किस फॉर्म में मिलता है? बता किस फॉर्म में मिलता है? सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। तो मुझे बता, अगर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, अगर तू उसको हीट करेगा, रोस्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या वो फिर से सल्फाइड फॉर्म में मिल जाएगा? नहीं, ऑक्साइड बनेगा। तो फिर क्या आंसर होगा इसका? तो पहले सी वाला ही तो बोला था, कंफ्यूज कर दिया आपने। नहीं, तो नहीं। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीनाबार को रोस्ट करने के बाद तुम्हारा एयर में क्या बनेगा, तो तुम्हारा वही बनेगा सल्फ, ये तीसरा वाला मरकरी सेकंड ऑक्साइड। अंश बता इसका आंसर। When mercury sulfide is roasted in air,
The gaseous product formed in addition to mercury oxide is SO2, sulfur SO2 सल्फर dioxide. डाइऑक्साइड। वेरी गुड, आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। Mercury oxide decomposes when heated to about 300 degrees Celsius to form mercury sulfide and oxygen, mercury metal and oxygen gas, mercury 1 oxide and water, molten mercury chloride. तीन एटमॉस्फेयर में भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, क्योंकि भैया इस बार ऑक्साइड रूप में मिल ही गया। अब हीट करूंगा तो डायरेक्ट मरकरी मेटल मिल जाएगा मेरे को। ये आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बता दो। कॉमन नेम तुम्हारा मरकरी ऑक्साइड का क्या है? मरकरी सेकंड ऑक्साइड का मर्क्यूरियस एसिड, मर्क्यूरी के ऑक्साइड, सीनाबार, या फिर मर्क्यूरस सल्फाइड। बताओ अंश, तुम बताओ। भैया हम बताएं। बताओ। भैया मर्क्यूरी का ऑक्साइड। वेरी गुड, क्या होगा? मर्क्यूरी का ऑक्साइड होगा। आ जाओ। अब अंश इसका आंसर बताओ। One of the sulfide ore from which copper metal is produced, as mentioned in a text, is भैया ये copper glans, कॉपर ग्लांस। और सीनाबार से कौन सा मेटल निकलता है? mercury, कैलामाइन से कौन सा निकलता है? calamine, zinc कैल्शियम और carbonate. सल्फर कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट बोलोगे, क्योंकि तुम लोग को अगर जिंक के किस फॉर्म में निकलता है ऐसे याद करो तो रटने लगते हो। ऐसे लिखो जिंक कार्बोनेट डायरेक्ट निकलता है तो डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। The The first first step step in is the extracting extraction copper of from copper copper glass. from copper gland। अरे यश बोला है भाई। यश पढ़ो। The first step in the extraction of copper from copper glands is roasting, which involves heating the concentrated ore in air to produce copper metal and sulfur dioxide, copper first oxide and sulfur dioxide, copper second oxide and sulfur gas, copper second sulfide and oxygen gas. Extraction copper from copper glands, roasting, which involves heating the concentrated ore in the air produce कुछ नहीं, कॉपर ग्लांस को रोस्ट किया है तो मुझे बता, रोस्ट करने के बाद क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाँ, तो नहीं फिर नहीं, कौन सा आंसर हो सल्फर जाएगा? गैस। हाँ, बी वाला। बी वाला हो जाएगा। आ गया आंसर। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यान। मान लो कि अगर मैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड को अगर रोस्ट करता हूं तो गैशियस प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ये तुम्हारा मरकरी सल्फाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। हेलो अरे हेलो छोड़, ये बता भाई। मान भैया, ले कि अगर SO2 बनेगा। SO2, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ। भैया आवाज हाँ, नहीं आ रही थी भैया आपके बीच में। कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसका आंसर बता दो। प्रणब बता भाई। अगर मान ले इसको उसको बताने दे, आफ्टर अंश को बताने दे। अंश बता। है नहीं वो। आंसर है नहीं। चल बता, प्रणब बता। After a good amount of copper one oxide is formed in the roasting of copper glands, the supply of air is stopped. What is the next reaction that occurs to produce copper metal? हम्म Copper हमने क्या oxide किया कि is एक बार reduced. तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बना हाँ, लिया। कॉपर ऑक्साइड बनाने के बाद हमने उसको स्टॉप कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए? copper one oxide is reduced by carbon. Copper one sulfide is further roasted to Cu2O. Copper one oxide react with the remaining copper one sulfide. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। अभी भैया ये होता है तो कॉपर मेटल अलग हो जाता है और सल्फाइड ऑक्साइड अलग हो जाता है। वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश। यश। हाँ, एक सेकंड बता। In the final step of copper extraction shown, where copper metal is produced, what are the two main products?
The final step of copper exchange shown when where copper metal is produced. What are the two main Cu and O2? Cu and SO3, Cu and SO2, Cu2O and CuSO4. भैया सी वाला। सी वाला कॉपर है ना, वो तुम्हारा सल्फर हो गया। आ जाओ, ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद आ जाता है, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ भैया क्वेश्चन लिख दे। पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहला, एक्सट्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? ठीक, गिव द एग्जांपल, गिव द एग्जांपल विद जिंक। ठीक, ये हो गया जिंक, जिंक और सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। फिर जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट द जिंक मेटल फ्रॉम इट्स जिंक ब्लेंड और। ये तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये समझ लो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ, हाउ मैग्नीज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन इलस्ट्रेट। ठीक है, आराम से तुम्हारा ये भी 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ, एक्सट्रैक्ट मर्क्यूरी मेटल फ्रॉम सिनाबार। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट मेटल कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंस। ये भी तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 6 क्वेश्चन में किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछे अभी तुरंत। कोई डाउट है? नहीं भैया नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में वही है, तुमको बताना है कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, और जिंक के ओर के साथ समझा दोगे कि भैया जिंक होता है, एक में सल्फाइड में पाया रहता है तो उसमें रोस्टिंग हो गया, जिसमें कार्बोनेटेड फॉर्म में पाया रहता है उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया। ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में तुमको जिंक मेटल को उसके जिंक ब्लेंड ओर से कैसे निकल रहा है उसको समझाना, पूरी रिएक्शन निकला है। फिर तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें तुमको मतलब कैसे तुम्हारा मैग्नीज रिड्यूस किया जा रहा है उसके ऑक्साइड से, तो तुम बताओगे कि मतलब उसमें एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन थर्माइट रिएक्शन से, उसमें तुम आयरन वाला एग्जांपल दे दोगे। फिर जो तुम्हारा फिर पांचवा क्वेश्चन है उसमें मरकरी मेटल उसके सीना बार से कैसे निकाला जा रहा है, तो सिंपल हीटिंग के थ्रू बता दोगे क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और फिर छठे क्वेश्चन में भी कॉपर का बता दोगे, लेकिन इसमें तुम क्या बताओगे कि एक बार रोस्टिंग करने के तुरंत बाद ही फिर हम कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, तो जिसमें तुम्हारा कॉपर मेटल भी निकल जाएगा और तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इन द फॉर्म ऑफ निकल जाएगी। ये हो गया। तो मुझे बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी रिफाइनरी बचा है बस केवल।